हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। हमारे यहाँ पे ना कल शाम से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब लगातार ही हो रही थी। अभी मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मौसम एकदम ऐसा लग रहा है कि बस बारिश आएगी ही। और जब भी ऐसा होता है ना कि स्कूल जाने का टाइम हो या छुट्टी का टाइम हो और ऐसे बारिश का मौसम होता है, तो मेरा मतलब मैं थोड़ा सा टेंशन हो जाती है मुझे, क्योंकि फिर दोनों को लेकर के जाने में ना बहुत दिक्कत होती है स्कूल। बाबू को तो गोदी ले लो, आशी का बैग ले लो, लेकिन फिर आशी भी छोटी ही है, तो इस वजह से तो मैं वही देखने आई थी कि कहीं रोड पे पानी वानी तो नहीं भरा है। तो मतलब है तो पानी, कीचड़ तो हो ही जाता है बारिश में, लेकिन उतना भी नहीं था। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से रेडी करती हूँ, क्योंकि अभी बारिश तो नहीं आ रही है। तो बच्चों को अभी मैंने उठाया नहीं था, उससे पहले ही जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो आप लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि चावल के आटे की चीले नहीं बनते हैं, परफेक्ट टूट जाते हैं। तो आज मैं उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने आप लोगों को आटा दिखा दिया है। ये एकदम पतला है, लेकिन चावल का आटा है तो थोड़ा सा तो वो हाथ में मतलब लगता ही है। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, और इसमें ना मैं डाल रही हूँ ये चिली फ्लेक्स, और साथ में मैं डालूँगी इसमें ऑर्गेनो। ये जब भी पिज़्ज़ा खाओ, मतलब बाहर जाके खाओ या घर पे मंगवाओ, तो ये एक्स्ट्रा आते हैं ना, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ। पहले तो मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती थी, उसमें काम आ जाता था, पर अब जो है मैंने पास्ता वगैरह बहुत कम कर दिया है बनाना, तो मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ चीले में। उसके बाद ना इसमें मैंने पानी डाला है, और इसको हम एकदम अच्छे से फेंटेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि एकदम मतलब कि कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। नमक मैं डाल चुकी हूँ। प्याज जो है मैं एकदम लास्ट में डालूँगी, और इसका इतना पतला सा घोल है, इसको मैंने छोड़ दिया है। जब तक ये सेट होगा, थोड़ा सा फूलेगा, तब तक मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। तो आशी जो है रेडी हो चुकी है, बस इसकी मुझे चोटी बनानी है। और बाबू जो है ना, मतलब आई थी ना तब तो एक दो दिन सही थी स्कूल जाने को लेके, पर अभी बहुत परेशान करने लगी है। मतलब डेली उसका एक ही रहता है, मुझे स्कूल नहीं जाना। ऐसा नहीं कि रोती है कुछ, पर उसका मतलब मन नहीं करता है जाने का। बोलती है मुझे याद आती है आपकी। तो फिर उसे तैयार करने में, सारी चीज़ें करने में ना बहुत दिक्कत होती है। आशी तो फिर भी अपना करा लेती है सब कुछ। और फिर दोनों के ही बाल लंबे हैं, दोनों की चोटी करो, तो इनको रेडी करने में भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और मेन इसी रीज़न की वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं बाल कटवा ही दूँ अभी, तो अच्छा है। जब तक खुद से संभालने वाले नहीं होना, तब तक बाल जो है छोटे ही अच्छे हैं। आशी के तो फिर भी बाल मतलब सही हैं, मेरे पे गए इसके बाल, तो मैं सोच रही हूँ इसके ना कटवाऊँ, पर बाबू के तो मैं ज़रूर से कटवा दूँ। तो दोनों को रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो चलिए अभी बनाते हैं चीला। तवा भी आप देख सकते हो मेरा नॉर्मल वाला भी है, थोड़ा सा जला हुआ भी है। तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल लगा दी। आप ऑयल, घी, बटर जिसमें भी बनाना चाहो बना सकते हो। और फिर इसके ऊपर हम ऐसे इसको फैला देते हैं। तो ये जो है मैं थोड़ा सा मोटा वाला बना रही हूँ, जो सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम रोटी की जैसी होती है वो। आप अगर पतला वाला बनाना चाहो तो इससे भी पतला घोल रख सकते हैं। तो बस इसे इसी तरीके से हम अच्छे से फैला देंगे। और जब भी हम चीला बनाते हैं ना, तो इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें ज़बरदस्ती नहीं पलटना है, नहीं तो टूट जाएंगे। आप देखोगे जब ये मतलब पक जाते हैं ना नीचे से, तो ये किनारी छोड़ने लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इधर जो है कच्चा ही था, किनारी छूटा नहीं था, तो इस वजह से ये ना टूट गया है। और दूसरा साइड जो है ना उधर से पक चुका है, तो किनारी खुद ब खुद छोड़ देती है। तो इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना, आराम से पकने दीजिए, वो खुद ब खुद जो है तवा छोड़ देगा, तभी जाके आप इसको पलटिए। नहीं तो चीला टूट जाता है और कोई भी मतलब परेशानी नहीं आती। सबसे ईज़ी मुझे लगता है चावल के आटे का चीला बनाना, बहुत ही ईज़िली बन जाता है और टूटता भी नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेते हैं। मुझे क्रिस्पी वाला नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चों के मैं लंच में दे रही हूँ, पतला रहेगा ना, तो फिर मतलब एक थोड़ा सा मोटा वाला सॉफ्ट वाला बना के दूँगी, तो पेट भी भरेगा, क्योंकि बच्चे एक से ज़्यादा तो फिर लेके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे एक बन गया है, और ये मैं दूसरा बना रही हूँ। मेरे बच्चों को अब बहुत ज़्यादा पसंद है ये चावल के आटे का चीला। और ये देखिए इस वाले का ना, जब मतलब ये किनारी सारे साइड से छोड़ा, तब जाके मैंने इसको पलटा है, तो ये एकदम इजीली पलट गया, देख सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आपका भी चीला बहुत ही अच्छा बनेगा। सॉफ्ट चाहो तो सॉफ्ट बना लो, और कुरकुरा चाहो तो कुरकुरा बना लो। उसके बाद फिर मैं गई थी दोनों बच्चों को छोड़ने, और बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो फिर मैं छाता लेके गई थी।
और बड़ी मुश्किल से गई हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम होता है ना, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, फिर दोनों के साथ बारिश में छाते के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। घर आने के बाद एक और परेशानी का पता चला, और वो ये है कि हमारी जो छत है वो टपक रही है। पिछले साल तो पूरा ही रूम, मतलब कि पूरा जितने में आप देख रहे हो ना गीला, पूरे में ही टपकता था। इस बार जो है अभी आज ही फर्स्ट टाइम ये टपका है और एक ही जगह से टपक रहा है, और मुझे इसी का डर था। दादू भी पूछ रहे थे नीचे की मतलब पानी तो नहीं टपक रहा, और ये देखो अभी कल से जो बारिश लगी है ना तो लगातार हो रही है, तो इस वजह से पानी टपक रहा है। और शायद छत पे कहीं कुछ नाले में जाम वाम हो गया होगा, पानी भर गया तो इस वजह से। और ये शुक्र है कि चलो एक ही जगह पे पानी टपक रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ लगा दूँगी तो मतलब इधर उधर नहीं आएगा। और बच्चे नहीं हैं, नहीं तो बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और हम जब नहीं थे ना, कानपुर में थे, तो छत की रिपेयरिंग भी करवाई थी, बट वापस से टपक रहा है। मतलब मकान काफ़ी पुराना हो गया है, तो कितना भी करा लो ये ठीक ही नहीं हो रहा है। हर साल कराते हैं पर फिर भी ये पानी वाली जो प्रॉब्लम है ना ये लगी रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लगा दिया है, और उसके बाद जो पानी था ना टपका हुआ उसको पोछा लगा के साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर जो है मैं लग गई हूँ मेरे घर के कामों में। और ये जो है ना हर साल की मेरी परेशानी है। इस बार तो चलो फिर भी कम है कि एक ही जगह टपकता है, नहीं तो ज़्यादा अगर बारिश हुई ना पूरे में ही मतलब पानी आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर पूरे रूम में पानी पानी हो जाता है। और आप लोग सोचोगे कि मैं रेंट दे के रह रही हूँ फिर इतनी दिक्कतें क्यों सह रही हूँ, तो पता है बेशक रेंट दे के रह रहे हूँ पर पूरे 8 साल हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे दोनों बच्चे हुए हैं सब कुछ, तो मतलब मुझे फ़ील ही नहीं होता है। मतलब इतना लगाव हो गया है ना कि सोच के भी ऐसा लगता है यहाँ से कैसे रहूँगी कहीं और जाके। ऐसा नहीं हमने ट्राई नहीं किया। इनकी जब मतलब जयपुर में ही जॉब लगी थी ना दूसरी जगह, तो काफ़ी दूर था, 1 घंटे लग जाते थे इनको जाने में। तो हमने सोचा था कि हम उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। रूम भी देख के आए, सब कुछ कर दिया, पर फिर जैसे घर वापस आए ना तो वही दिल अंदर से आया, नहीं यार नहीं जाना है। तो एक अलग सा ही लगाव हो जाता है। हालांकि पता है कि हम हमेशा तो नहीं रह सकते, जाना है ही, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। तो उसके बाद ना फिर मैं पोछा जो है सिर्फ रूम में मैं लगा ही चुकी थी, बाहर नहीं लगाना था क्योंकि सीढ़ियों में भी पानी टपक रहा है, तो ज़्यादा कुछ पोछा वगैरह का था नहीं। काम ख़त्म करके नहा के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और आप लोगों में से कौन कौन सारे सोमवार के व्रत रखता है बताना। मैं बस एक ही रखती हूँ जो बीच का पड़ता है वो। तो इस बार शायद 4 ही है सोमवार, तो मैं जो है 3rd वाला रखूँगी जो हमारे इधर के साइड से होता है। तो या तो सासू माँ बता देती है या तो मम्मी बता देती है जब रखना होता है, मैं सारे अभी नहीं रखती हूँ। उसके बाद ना पूजा करने के बाद फिर थोड़े से मुझे ना अलमारी जो है काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा था। कुछ तो मेरे कोलैबोरेशन वाले प्रोडक्ट्स थे, और मतलब सब कुछ ऐसे मिक्स सा हो गया था, बिल्कुल ही जगह नहीं थी, ऐसा लग रहा था सारा सामान गिर जाएगा। तो मैंने सोचा अभी बहुत सारा टाइम है मेरे पास, तो चलो मैं इसे ही सेट कर देती हूँ। ये जो क्रीम है ना ये कोलैबोरेशन में ही मेरे पास आई थी। ये नेक मतलब गर्दन में लगाने वाली क्रीम है, शायद जो ब्लैक वगैरह हो जाते हैं उनके लिए। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मुझे लग रहा है 1100 या 1200 की इतनी सी है। तो मैंने जब आई थी ना रिव्यू के लिए तभी 1-2 बार लगाया था, उसके बाद मैंने लगाया नहीं, मतलब याद ही नहीं रहता है ना लगाने का टाइम होता है। तो मैं बस वही देख रही थी, आज दिख गया तो मैंने लगा लिया। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना क्रीम वगैरह सबके जो रैपर होते हैं ना बाहर के, तो वो सारे मैंने निकाल के हटा दिए क्योंकि उससे ना फिर बहुत ज़्यादा स्पेस मतलब चला जाता है। तो सारी चीज़ों को मैं एक जगह अरेंज कर देती हूँ। और कल मैंने बताया था ना कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ के साथ मेरे हस्बैंड की पिक है, तो यही वाली थी। इसे मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉप किया है क्योंकि बहुत सारे लोग थे, पूरी उनका पूरा ग्रुप था, तो सबकी पिक मैं लगा नहीं सकती, तो यही वाली पिक है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। इसमें ना मुझे मेरी एक नेल पेंट मिल गई जो कि मतलब पूरी तो नहीं सूखी है पर सूख गई है थोड़ी सी, तो फिर इसमें मैंने जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना थिनर, वो डाल के इसको अच्छे से कर लिया ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी है ताकि एक जगह जो है ना चीज़ें मिल जाएँ। अभी ना जब मैं निकाल रही थी नेल पेंट दिख ही गया, तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। नेल पेंट मुझे लग रहा है मैंने वट सावित्री पे लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने नहीं लगाई। और मुझे बहुत पसंद है नेल पेंट, पर फिर एक तो काम बहुत होते हैं और फिर टाइम मिलता भी है तो बच्चों के आने के बाद। और बच्चों के आने के बाद अगर आप कुछ भी लगाना करना चाहो ना तो उससे पहले बच्चे ही तैयार रहते हैं कि मम्मा मेरे ही लगा दो। और अभी स्कूल स्टार्ट हो गए तो उनको लगा भी नहीं सकती हूँ और फिर वो मानते भी नहीं हैं, तो इस वजह से फिर मैंने खुद ही लगाना भूल जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो आज जो है याद भी आ गया,
टाइम भी था तो मैंने लगा लिया। और सच में पैर इतने सुंदर लगते हैं ना, पैर हाथ जब हम नेल पेंट वगैरह लगा लें, लेकिन वही है टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे नेल पेंट लगाया मैंने और फिर जो है मैं आ गई थी किचन में खाना की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। और एक तो बरसात के मौसम में क्या होता है ना, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर के काम होते तब भी बहुत दिक्कत होती है। और फिर जो सामान वगैरह होते हैं ना खाने पीने की, वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो सोयाबीन भी रखी हुई थी काफ़ी दिन से, कीड़े तो नहीं लगे हैं, पर मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा है, चलो बना के ख़त्म कर देती हूँ। आशी का फेवरेट है सोयाबीन, उसको बहुत पसंद है। वहीं बाबू बिल्कुल भी नहीं खाती है, मतलब एक सोयाबीन भी मुंह में वो नहीं डालेगी। तो इसलिए आलू सोयाबीन बनाओ तो आलू बाबू खा लेती है, सोयाबीन जो है आशी खा लेती है। तो मतलब दोनों को ही ध्यान में रख के फिर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च के साथ सोयाबीन को फ्राई कर लिया। इसे मैंने पहले भिगो दिया था, फिर अच्छे से पानी निचोड़ दिया था इसका। और आलू भी मैंने सेम तरीके से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद जाके फिर मैं करूँगी ग्रेवी की तैयारी। सारी चीज़ें जो है ना काट पीट के मैंने रख ली है। बारिश जो है अभी भी हो ही रही है, तो मेरे को वापस से टेंशन हो रही है कि छुट्टी टाइम पे कैसे लेके आऊँगी मैं। मेन चीज़ ये हो जाती है ना कि सभी पेरेंट्स लेके आते हैं ना बच्चों को, तो ज़्यादातर गाड़ी, स्कूटी यही सब होती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि कहीं लग ना जाए, और बच्चे भी हैं कि मानते नहीं हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो यहाँ पे सोयाबीन फ्राई कर लिया था। सेम कढ़ाई में मैंने जीरे का तड़का लगाया। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है इसे मैंने बारीक काट के डाल दिया है। मेरे पास ना चॉपर भी था, वो ख़राब हो गया है और तब से फिर मैं मंगा ही नहीं पाई, नहीं तो चॉपर में ना इजी हो जाता है काम। तो अभी मैं ऑर्डर करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं करूँ। यहाँ पे प्याज फ्राई हो गए थे, तो फिर मैंने अदरक, लहसुन जो है इसे भी डाल दिया है। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मसाला मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था, सारी चीज़ों को पानी में घोल के, और फिर मैंने डाल दिया है। वैसे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर पानी में थोड़ा सा घोल के डालो तो मसाले अच्छे से फूल भी जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहा है बताना। हमारे यहाँ पे तो मैं जब लास्ट टाइम लेके आई थी आई थिंक 60 चल रहा था, अभी मैं लेने जाऊँगी तब बताऊँगी। मसाले फ्राई हो गए थे, फिर इसमें मैंने आलू और सोयाबीन दोनों ही डाल दिया है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही आज मुझे लग रहा है कि मैंने सब्ज़ी बना ली है, पर कोई बात नहीं, बच जाता है तो फिर रात को भी हम लोग खा लेते हैं। और आलू जो है ना ये इसको मैं थोड़ा सा मैश करके ग्रेवी में डाल दूँगी, तो ग्रेवी भी थोड़ी सी अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है और टेस्टी भी लगते हैं। तो पहले तो मसाले के साथ मैंने आलू और सोयाबीन दोनों को बहुत ही अच्छे से भुना था, ताकि मसाले का सारा जो है टेस्ट, फ्लेवर आ जाए इसमें। और उसके बाद जाके फिर इसमें मैं डालूँगी पानी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, पहले ही मैं डाल चुकी हूँ जब मसाले डालती हूँ। और हमारी लंच थाली रेडी हो चुकी है, सब्जी है, चावल है, साथ में थोड़े बहुत मैं चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद ना फिर व्लॉग डाला था मैंने, तो तुरंत ही कमेंट आया था गीता सिस्टर का कि आप ना हरी चूड़ी पहनो, अच्छा होता है, सावन में पहनना चाहिए, सुहाग की निशानी होती है। और इससे पहले भी कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप हरी चूड़ियाँ पहनिए। तो हरी चूड़ियाँ तो नहीं मिली, पर यहाँ पे लाख की जो चूड़ी होती है वो मिलती है, और मेरे घर के बिल्कुल मतलब पास में है, बगल में ही है। तो मैं चली गई फिर आंटी के पास, क्योंकि अभी आ गई ना तो सही है, नहीं तो फिर बाद में आलस आता है मुझे। और साथ के साथ मुझे पहले पता भी नहीं था कि आज पंचमी है, और पंचमी जो है मतलब जो इनकी नई शादी होती है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा त्यौहार है। और 5 साल तक होता है कि नमक नहीं खाना होता है। मेरा तो खैर ज़्यादा हो गया तो ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ आज के दिन जब भी कुछ त्यौहार वगैरह हो तो मतलब अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो मैं साड़ी वगैरह तो नहीं पहन पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था, और फिर बरसात भी थी, तो मैंने कहा चलो चूड़ी और मेहंदी ले आती हूँ। तो यहाँ से फिर चूड़ी लेने गई ना, तो याद आया आटा ख़त्म है, आटा और दूध सब कुछ मैं लेके आ गई, क्योंकि बरसात का टाइम है, पता नहीं है फिर बारिश आने लगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चूड़ी ले आई, और साथ में मेहंदी की कीप भी ले आई हूँ, क्योंकि कहते हैं लगाना चाहिए सावन में मेहंदी, और हरी चूड़ियाँ तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं कैसी चूड़ी लाई हूँ। तो ये मेरे को ना पतली वाली अच्छी लगती है, मोटी वाली मेरे हाथ में अच्छी नहीं लगती है। और ये प्योर लाख की है, मतलब कि आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। थोड़ी सी महंगी मिलती है, आप लोग बताना ये मुझे कितने तक की मिली होगी, पर मेरे को बहुत सुंदर लगी। और देखो नेल पेंट भी आज मैंने लगाया था, जबकि मुझे पता नहीं था। मम्मी मेरी एक मोरवाड़ी इतनी सी लगा दे, और इतनी सी तो आप लगाती हो। मम्मा प्लीज मोरवाड़ी मेरे लिए बनाना, प्लीज मोरवाड़ी
वाली बनाऊंगी और दी। तो सबसे पहले तो बच्चों की मेहंदी लगाई, क्योंकि उनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आज रेस्ट नहीं करते हैं, बच्चों को होमवर्क कराती हूँ, साथ के साथ अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी लगाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर वही है कि तीज त्योहार पे ही लगाती हूँ, तो मतलब अगर रेगुलर लगाते रहो ना तो थोड़ा सा हाथ भी बैठ जाता है और दिमाग भी चलता है। तो बस मैं अपनी मर्ज़ी से ही जो भी मेरे को समझ में आ रहा था मैं लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद लगाती हूँ। बच्चों को पढ़ाने बिठाया तो था, पर फिर बच्चों का वही होता है कि आप अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो पढ़ेंगे नहीं। इधर मैं मेहंदी भी लगा रही थी, तो थोड़ा बहुत जो है होमवर्क कराया इनको। और सुबह से बैठे बैठे ना थकान हो जाती है, मैं दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। आज मैं इधर लग गई तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, तो मतलब ऐसा मन करा था ना कि बस लेट जाऊँ थोड़ी देर। और मौसम भी फिर इतना अच्छा होता है ना, तो इसलिए मन करता है यार थोड़ा सा तो रेस्ट कर लूँ, पर ठीक है तीज त्योहार पे तो चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है, और जैसे तैसे लगा ली है। अब जब कलर आएगा ना तभी जाके पता चलेगा कि कैसी लगी है। उसके बाद फिर ये है रात के टाइम का, तो पंचमी वाले दिन खीर बनती है। तो मैंने कहा जब अब पता चल ही गया है तो चलो खीर भी बना लेती हूँ। और बाबू का तो फेवरेट है, उसे खीर और पूड़ी बहुत पसंद है। तो जब से मैंने बोला ना शाम से खीर बनाऊँगी, वो मेरे आगे पीछे ही घूम रही है कि मम्मा कब बनाओगी कब बनाओगी। तो पूड़ी नहीं बनाऊँगी मैं, खीर के साथ जो है पराठे बना दूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी ही मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि मैं और बच्चे ही खाएँगे और रात ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और फिर यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, और रात की हमारी डिनर थाली हो चुकी है रेडी। पराठा, दिन की जो सब्ज़ी थी वो, और खीर। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।